सेनेटर हुमायूं मेमन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बिल्कुल इस बात की जो है तायीद की जाती है, की जानी चाहिए कि जनाब 9 मई और 24 नवंबर के जो वाक़यात थे उनकी तहकीक की जाए। जुडिशल कमीशन जो है उसकी शफाफ तहकीक करे। 26 नवंबर के हवाले से असीरान की रिहाई के हवाले से भी इसके ऊपर जो है बात की जा सकती है। लेकिन ये जो एक साथ में चीज़ कंडीशन कर दी गई है कि अगर ऐसा ना हुआ तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक, और उस सिविल डिसोबीडियंस में सबसे पहले जो बात की गई है वो रेमिटेंसेस के हवाले से कि तरसीलात ज़र जो है उनको महदूद कर दें जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं। बुनियादी सवाल यहाँ पर यह है कि अगर तरसीलात ज़र को कम कर दिया जाता है, महदूद हो जाती हैं, तो इससे कौन मुतासिर होगा? हुकूमत, रियासती इदारे या फिर रियासत पाकिस्तान? तो आप बताइए कि चाह क्या रहे हैं इस वक्त बानी पीटीआई, चाह क्या रहे हैं, किसको कमजोर करना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा काउंटर सवाल है। मेरा काउंटर सवाल गवर्नमेंट से है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस की स्ट्रेंथ है जो आपके पूरे पाकिस्तान को अच्छी स्ट्रॉन्ग बेसिस देती है ग्रोथ की, वो है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस और उसके रिजल्ट्स। अगर आप उन रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, अगर आप उस प्रोसेस को डिरेल कर रहे हैं, जब आपको पता है कि आप लोगों की उतनी सीटें नहीं हैं और आप लोग वो प्रोसेस थ्रू इलेक्शन कमीशन आप उसको डिले कर रहे हैं। जो फाफन की रिपोर्ट है उसमें पंजाब और ये जो फेडरल है इसकी 150 की सीटों में से सिर्फ 3% की सुनवाई हुई है, बाकी किसी की नहीं हुई है। तो आप मुझे वह बताएं, क्या आप स्टेट ऑफ द पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं या ताकतवर कर रहे हैं? अगर आप पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी, जिसको अवाम ने, मेजॉरिटी पार्टी का मतलब ये है कि उसको सबसे ज्यादा अवाम ने उसको वोट दिया है, इन स्पाइट ऑफ आपने कोशिश करा के जस्टिस काजी फाइज ईसा के थ्रू उनका बल्ला भी छीना, निशान छीना, आपने उनके जो कैंडिडेट थे उनको इंडिपेंडेंट करार दिया, आपने उनको एक एक सिंबल, उनसे अलग अलग किस्म की चीजें, उसके बावजूद अवाम बाहर निकली, उनको वोट दिया। आपने जब उनसे उनका हक छीन रहे हो, क्या आप पाकिस्तान को स्ट्रेंथन कर रहे हो, पाकिस्तान को वीक कर रहे हो? देखिए, ठीक है, नहीं आपका आप सर आपका पॉइंट मैंने बिल्कुल बहुत गौर, यकीनन आपने शुरू में कहा था कि आप हुकूमत से ये सवाल करना चाह रहे हैं तो इसकी जवाबदेह यकीनन हुकूमत है। मेरा सवाल अगेन मैं ये पुट ऑन यहाँ पे रखूंगा आपके सामने कि जनाब कमजोर कौन होगा, हुकूमत, रियासती इदारे या रियासत पाकिस्तान? अगर मईशत तबाह होती है, मईशत जो है वो उसमें कोई तो ये बताएं कि फिर क्या इससे हासिल क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरी नजर में अगर आप मुझसे पूछे और मैं ऑनेस्टली सच के दिल से आपको बताता हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं किसी को खुश नहीं करना चाह रहा, मैं किसी को तनकीद नहीं करना चाह रहा हूँ। ये मेरा 100% ईमान के साथ मैं अपनी बात कर रहा हूँ। वो ये है कि आपका क्या ख्याल है, अगर आप जो मैरिट पे लोग नहीं हैं आपने उनको बिठा दिया है, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत हुई है, पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब हुई है? मिसाल देखें सर टेक्निकली जब आप बात करें ना, सिर्फ रेमिटेंसेस के हवाले से बात करें, मैं तो अभी प्रोडक्ट की बात ही नहीं कर रहा, मसनूआत के बायकॉट की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिंपल रेमिटेंसेस के हवाले से अगर बात करूं तो क्या होगा कि जनाब दूसरा जो अगर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान में डॉलर्स भेज रहे हैं तो भाई वो हुकूमत या पाकिस्तान की खिदमत के लिए नहीं भेज रहे हैं, वो अपने घर वालों के लिए भेज रहे हैं, उनके खर्चे के लिए भेज रहे हैं। ठीक है, बेनिफिशियरी उसकी यकीनन रियासत है कि स्टेट बैंक में वो आते हैं। नंबर 1, अगर आप उस तरीके से नहीं भेजेंगे तो फिर आप किस तरह से भेजेंगे? आप हुंडी हवाला करेंगे, आप गैर कानूनी सोर्सेज से भेजेंगे। हुंडी हवाला करके, गैर कानूनी सोर्सेज से करके आप उसी फैटफ के अंदर दोबारा जाके फंस जाएंगे जहां से आप बमुश्किल तमाम निकले हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि ये गोल गोल घूम के हम कहां जा रहे हैं, हमारी मंजिल फिर क्या होगी, कितने बुरे गर्दाप में हम खुदा ना खास्ता फंसेंगे। जो चीज मुझे समझ ये नहीं आती कि आपने एक तबके को, जो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी वाले लोग हैं, आपने उनको उठा के कमर उनकी दीवार के साथ कर दिए, आपने उनके हाथों के अंदर कील ठोक के दीवार के साथ कर दिए,
फिर आप पीछे हट के जब वो कहते हैं कि आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो, फिर आप पीछे उनको कहते हो कि यार तुम शोर न मचाओ, तुम्हारे शोर की वजह से लोग कहते हैं कि इस घर से शोर आता है। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये लोग मतलब ये लोग चाहते क्या हैं। क्या ये चाहते हैं कि वही वाली बात है कि यार नहीं हम तुम्हें मारते भी रहेंगे और तुमने उफ भी नहीं करना। नहीं तो फिर सर फिर क्या ये समझा जाए कि जिस मखसूस तबके की आप बात कर रहे हैं उस पूरे मखसूस तबके का बदला आप रियासत पाकिस्तान से लेंगे? नहीं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम रियासत पाकिस्तान से मैंने तो मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ सर, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ, इससे मुल्क कमजोर होगा। ठीक है, आपने एक मुज़ाकराती टीम, मैं ये कह रहा हूँ सर एक मुज़ाकराती टीम भी बनी है। हम तो ये कह रहे हैं कि जनाब इसके ऊपर कंसेंसस होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, लेकिन कोई ऐसी चीज ना हो जिससे रियासत कमजोर हो, पाकिस्तान कमजोर हो। इस तरह ये है, लेट्स पुट लाइक दिस, मैं एक बच्चा है, मैं उसको वो मैट्रिक में जाता है, फिर एफएससी में जाता है और फिर डॉक्टर वो बनता है, ठीक है ना। तो जो थर्ड स्टेप वाली चीज है आप उसे पहले ही कर रहे हो कि यार ये मैट्रिक में फेल होगा तो ये डॉक्टर नहीं बनेगा, या मैं कहता हूँ यार इसको नहीं बनाना। मिसाल में ये देना चाहता हूँ कि हमने क्या किया, पहली डिमांड क्या है। पहली डिमांड ये कि हमने कहा है कि जी हम एक कमेटी बना रहे हैं जो गवर्नमेंट के साथ, जो भी गवर्नमेंट है जितनी भी एम्पावर्ड है या नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उनके साथ मुज़ाकरात बना रहे हैं। उसकी पहली कंडीशन ये है जो पॉलिटिकल लीडर, जो पॉलिटिकल क्या कह सकते हैं वर्कर्स हैं, इंक्लूडिंग द लीडर्स एंड द वर्कर्स, उनको रिहा करो। रिहा करो मीन्स उनको बेल के ऊपर रिहा करो। हम ये नहीं कह रहे उनके केसेस खत्म करो। ठीक है। अच्छा, अब ये पहला स्टेप जब आप कर लोगे तो फिर जिस चीज की भी आप बात कर रहे हो उस चीज की नौबत ही नहीं आएगी ना सर, समझ आ रही है? ठीक। उस चीज को आप उस चीज को जो तीसरी जो चौथे लेवल पर है, जो चौथे लेवल पर है, पहले वो ये क्या कहते हैं, पहले क्या कहते हैं, पहले ये कहते हैं कि अगर आपने वो नहीं किया तो फिर उसके बाद दूसरा फिर वो होता है कि आप इसकी इम्पार्शियल एक तहकीकात कराओ, ठीक है ना। क्योंकि हम पे इल्जाम है ना कि हम तो स्टेट के खिलाफ खड़े होते हैं, हम पे ये इल्जाम है कि हम स्टेट को तोड़ फोड़ करते हैं। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल। और होना भी यही चाहिए कि पहले जो है वो मुज़ाकरात के ऊपर ही फोकस करना चाहिए, डायलॉग के ऊपर ही फोकस करना चाहिए और प्रायोरिटी भी यही होनी चाहिए।